चलो। हाँ संदीप जी, आप क्या कर रहे हो? साहब गन्ने की जो है कटाई चल रही है। जो शहरों में गन्ना जो पेरा जा रहा है रस के लिए, वही आज शहर के जो लोग हैं उनको गन्ने नहीं तो आपने बड़ा लेट कर दिया। आपको क्या समय पे पर्ची का दिक्कत थी क्या? हाँ, पर्ची का भी अभाव रहा थोड़ा, और भी समस्याएं बनी रहती हैं क्षेत्र में हमारे। देख लीजिए अभी काफ़ी गन्ना खराब हुआ है। हाँ, दिख तो रहा है, सूख भी रहा है। जी जी जी, हाँ ये तो काफ़ी सूख गया है आपका। हाँ, काफ़ी गन्ना सूख भी गया है। और इसमें तो गन्ने की अब सीजन सी चल रही है, दिक्कत तो आई है, समस्याएं तो गन्ने की बढ़ती ही जा रही हैं इस समय गर्मियों के मौसम में। आपकी मेहनत को देखकर तो ये लगता है कि आप ही समझ सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका स्तर क्या है। बहुत मेहनत का काम हो रहा है आपका। और इसमें आगे चल के क्या व्यवस्था करेंगे खाद पानी की? अब खाद पानी की क्या, अभी तक तो खाद मिल जा रही थी, लेकिन अब समस्याएं ये बन गई हैं खाद की कि बुकिंग वाली सुविधा आज से मालूम हो रही है कि आज की डेट से किसान जब है जो खाद की अपनी बुकिंग करेगा तब उसको खाद मिल पाएगी। लेकिन आपके पिताजी तो बुजुर्ग इंसान हैं, क्या वो फार्मर आईडी लेकर और लाइन में लग कर क्या आपको खाद उनको मिल पाएगी कि वो 2-4 दिन लाइन में लगे रहेंगे? नहीं, ये समस्या अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हम किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं ये बढ़ गई हैं, क्योंकि डिजिटल कोई भी प्रोसेस बनाने से पहले ज़मीनी स्तर उसको देखना चाहिए कि हमने ज़मीनी स्तर जो है ग्रामीण स्तर किसानों के लिए हमने कितना मजबूत किया है। डिजिटल तब रखना चाहिए, और डिजिटल अगर उन्होंने बना भी दिया है तो जो डिजिटल तरीके से इन्होंने खाद की जो बुकिंग गैस की तरीके से जो रखी गई है, ये इनकी फ़िलहाल तो अब इनकी मंशा क्या है, वहाँ पर बैठे आईएएस लोग जो करते हैं, जो सरकार चलाते हैं। हम एक बात जानना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, आपके पिताजी भी 75 साल के हैं। हाँ, तो दिन भर लगने के बाद क्या वो 2 बोरी यूरिया पाएंगे? वो भी बहुत मुश्किल का काम है, वो भी नहीं मिल पाएगी। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बोरी यूरिया मिले या ना मिले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि यूरिया की लगातार शार्टेज चल रही है। और सरकार की भी कोई ऐसी योजनाएं अभी तक नहीं बनाई जो है किसानों को ऑर्गेनिक खेती अगर वो करे तो उसमें भी उसको मदद मिले सरकार के द्वारा, वो भी अभी कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनाई है। खाद की किल्लत लगातार हम किसानों के लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन 2 बोरी यूरिया के लिए आप 75 साल का व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति जो है वो लाइन में लगा रहे, धूप में, पसीने में। उसके बाद प्रशासन जो है ये कहते हैं नहीं साहब, हर व्यक्ति को लाइन में लगने वाले को 1 बोरी दिया जाए। तो कहाँ तक ये वाजिब है? ढंग से तो खेती आप, हमें लगता है 12 महीने में 12 बोरी पाएंगे। हाँ, ये स्थितियाँ जो हैं बहुत इस पर सोचने का विषय है। लाइनों में किसान लगा है, फिर भी उसको जो है खाद नहीं मिल पा रही है। फिर भी उसको कहीं कहा जा रहा है कि 1 बोरी मिल पाएगी, सुबह से शाम तक लगता है, फिर भी 1 बोरी मिल जा रही है कहीं ना कहीं, और वो भी नहीं मिल पाती है। 2-2, 3-3 दिन तक किसान दौड़ता है। खाद की जो किल्लत है हम किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या ये तैयार जो हो गई है, और इससे हमारी जो फसल की जो क्षमताएं हैं, उत्पादन क्षमता, वो भी कम हो गई है। और फसल में जो नाइट्रोजन की सबसे बड़ी जो पूर्ति की जाती है वो यूरिया से ही मिलती थी। यूरिया सरकार ने इस पे पाबंदी लगा रखी है और लगा रहे हैं लगातार, लेकिन उसकी जगह पे कोई ऐसा प्रोडक्ट वो तैयार करे जिसमें नाइट्रोजन की जो है फसल को हमारे मिलती रहे, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई ऐसा प्रोसेस अभी तक नहीं बनाया। इसका मतलब तो जो हमको दिख रहा है या महसूस हो रहा है, या आप सब लोगों को महसूस होगा, एक 70-75 साल, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति 2 बोरी यूरिया के लिए लगातार लाइन में लगा रहे, धूप में, पसीने में, और गवर्नमेंट कहती है कि साहब हमारी तरफ से सब सुविधा है। तो क्या यही सुविधा है? नहीं, ये सुविधाएं जो सरकार की तरफ से हैं ये ज़मीनी स्तर पे इनकी फेल हैं। 60 साल का बुजुर्ग जाता है, आपने देखा होगा पिछले अभी दिनों में कि पता नहीं कितने हमारी माताएं जो हैं वो लाइनों में लग करके एक लगातार समस्याएं बनी है। 50-60 साल का जो किसान है हमारा लाइनों में लग करके एक बोरी के लिए 2-2, 3-3 दिन तक दौड़ेगा। ये कितने शर्म की बात है शासन के लिए और उस जिले में प्रशासन के लिए, जो लगातार ये समस्याएं जो है बनी हुई है हम किसानों के लिए। तो इसके लिए आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे कि यही व्यवस्था चलती रहेगी कि आगे सुधार करें, किसानों को सुविधा मिले, खाद भी मिले तुरंत? नहीं, ये हमारा निवेदन है शासन से भी और प्रशासन से भी, क्योंकि हम एक वो हैं, हम सभी किसान साथी मिलकर के देखते हैं कि ग्रामीण स्तरों में जाते हैं, शासन सत्ता का सुख भोगने वाले सांसद और विधायक जो लोग हैं, प्रशासन है,
ये सिर्फ रंगीन पर्दों के पीछे बैठ करके वहाँ पे पैसे का बंटवारा किया जाता है। और जो प्रशासन के लोग हैं ये सिर्फ शासन सत्ता का सुख भोगते हैं। ग्रामीण स्तर पर इसकी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से और शासन से भी कि ये जो डिजिटल के प्रोसेस में जो किसान की जो खाद के लिए जो आपने ये उठाया है, ठीक है, बढ़िया है, इसका सुधार होगा, लेकिन आप पहले ज़मीनी स्तर को मजबूत कीजिए। डिजिटल बनाने के लिए हम कोई भी चीज़ें अभी आकर के लागू कर दें, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ज़मीनी स्तर का किसान हमारा कैसा है। डिजिटल तो किसान नहीं अभी है ना, उत्तर प्रदेश का हो या भारत में, बड़ी समस्या है किसानों के लिए भाई। ये डिजिटल बना देना ही एक वो अपना पल्ला झाड़ लिए कि हमने ये जो है बना दिया, देशों और विदेशों में उसकी चर्चाएं होंगी कि उस लेवल पे हमने जो है किसानों को ऑनलाइन जो है खाद दे रहे हैं। ये गलत चीज़ है। ये किसान की समस्या को लेकर आप जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, ये जो शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो ये जो ऑनलाइन बुकिंग की जो सुविधा बनाई गई है, लेकिन लगातार इसमें उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो खाद के प्राइवेट हों या समितियां हैं, उन पर सीतापुर प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार ये हम देख रहे हैं, बताया भी जा रहा है कि खाद उपलब्ध है। लेकिन आज हम खैराबाद में जो हमारी समिति है उसमें हम 1 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि खाद उसमें नहीं है। किसानों की 10-10, 20-20, 50-50 किसान रोज जाता है और वापस चला आता है जी। और चाहे जो भी समितियां आप ले लीजिए, उन सभी समितियों पे खाद नहीं है, लेकिन सिर्फ कागजों पे दिखाया जा रहा है कि खाद है। किसान दर दर भटक रहा है, किसान परेशान है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये हकीकत की बात है। लेकिन देश की जो मीडिया, लोकतंत्र की जो मीडिया है, ये सिर्फ सत्ता का गुण गाने में लगी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पे उतर के उन्होंने किसानों की तो संदीप भाई, ये जो किसानों की समस्या है, इसको लेकर क्या आप आंदोलन भी करेंगे? हाँ, अगर ये समस्याएं लगातार हम लोगों के बीच में अगर ऐसे ही बनती रहेगी तो एक विशाल जन आंदोलन करने की हम किसानों की जरूरत है। क्योंकि एकजुट होकर चले हम आप खाद को लेकर, खाद को लेकर चले एकजुट होकर हम लोग, क्योंकि हमारी जीवन रोटी यही है, साल भर की कमाई होती है। जब हमको समय पर खाद बीज नहीं मिल पाएगा तो हम इस कहने को जैसे कहा जाता है कि देश का अन्नदाता किसान होता है। अब किसानों पर ही इतना बड़ा संकट आ खड़ा है, समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं, तो हम किसानों से इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश भी करना चाहेंगे कि आप एकजुट होकर के हम सब इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करें, जिससे उस प्रशासन और शासन को कानों में आवाज़ जाए कि हाँ, हमने जो चीज़ें लॉन्च की हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे फेल होती नज़र आ रही हैं, तभी वो फिर से उसमें हो सकता है कोई बदलाव लाएं, हमारे किसानों को लाभ हाँ मिले और सहूलियत मिले। उसके लिए जो है सरल तरीका मिले खाद लेने का। जी। ये डिजिटल जो तरीका है, इसके माध्यम से नहीं, और ये माध्यम जो रखा जाए तो ये सरल तरीका इसका बनाया जाए कि हमारे जो बुजुर्ग लोग खाद लेने जाते हैं तो इनको सरल तरीके से खाद मिल जाए, लाइन में ना लगना पड़े। तो इसके लिए आप आंदोलन भी करेंगे किसानों की समस्या को लेकर? जी, अगर ये समस्याएं लगातार बढ़ती रहेंगी, क्योंकि अभी ये नए सिरे से आज से मालूम हुआ है स्टार्ट होगा, समस्याएं अगर ये बढ़ती रहेंगी लगातार तो हम लोग इस पर विशाल जन आंदोलन करेंगे। और इसके लिए चाहे हमको सीतापुर जो है मुख्यालय पे घेराव करना पड़े और चाहे लखनऊ विधानसभा घेराव करना पड़े, हम लोग इसके लिए सक्षम है और मजबूत हैं। जोरदार से इसका हम लोग प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे अगर हम किसानों के ऊपर लगातार इसी तरह अगर शोषण बनता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रदर्शन भी करेंगे, अपने किसानों की फसल ना सूखने पाए, सही तरीके से खाद मिले, तो इसके लिए आप आगे तक जाएंगे? हाँ, आगे तक जाएंगे। इसके लिए चाहे जिस जिले में हो, और हमने बताया भी आपको अभी है, इसके लिए चाहे हमको विधानसभा तक जाना पड़ेगा, वहां पर भी हम लोग किसान मिलकर के सभी लोग जाएंगे और वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे अपनी समस्याओं को। आप जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।